तो हेलो दोस्तों। मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। उसका ये पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा चार्जेस क्या होते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड करंट क्या है, एंड करंट की डायरेक्शन क्या होती है, और हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप्स ऑफ चार्जेस से। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में तो क्या कहना है, सबको पता ही होता है वैसे भी कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक होता है आपका निगेटिव चार्ज। तो दो तरह के बेसिकली चार्ज होते हैं। और जैसे कि थ्योरी कहती है अट्रैक्ट अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक यानी एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट अगर साथ में होते हैं। और अगर सिमिलर चार्ज यानी लाइक चार्ज मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को करते हैं रिपेल, एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकते हैं। रिपेल मतलब दूर फेंकेंगे, और अट्रैक्ट का मतलब पास लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर चार्ज अलग अलग है, मतलब अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये करेंगे आपस में अट्रैक्ट। और अगर चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या तो नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को करते हैं रिपल, दूर फेंकते हैं। अब आता है चार्ज का यूनिट। चार्ज को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कितना चार्ज। तो चार्ज को लिखते हैं हम कूलाम से। मतलब एक कूलाम चार्ज है, दो कूलाम चार्ज है, तीन कूलाम चार्ज है, तो यूनिट कौन बता रहा है, कूलाम। कूलाम होता है इसका एसआई यूनिट। मोस्टली हम फिजिक्स में सब जगह एसआई यूनिट ही लिखते हैं, तो एसआई यूनिट पता करना हमको जरूरी है। तो कूलाम जो है होता है चार्ज का यूनिट। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा देता हूं। तो अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग वन कूलाम ऑफ चार्ज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में इस साल हम जाने पिछले साल ये हम जान चुके हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये किसका चार्ज है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक। अब हमें पता करना है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वन कूलाम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो ये नीचे चला जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ देन हमें पता है बचपन से कैलकुलेशन, पॉइंट हटाइए जीरो बढ़ जाता है। तो ये आ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁻⁹ डिनोमिनेटर में है। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी आपकी +3। तो ये जो पावर है ये आपकी हो जाएगी प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस का 9। ओके। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करना तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, पहले 2 से काट लो। तो आ जाएगा 5/8। अब 8 को डिवाइड कर लो 5 से, कितना ही आएगा, पॉइंट लगाइए, जीरो। तो 8 6 जा होता है 48। बचा कितना, 2। फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 8 2 जा होता है 16। तो हो गया बचा 4। फिर 8 फिर जीरो बढ़ेगा तो 8 5 जा 40। तो आ रहा है आंसर आपका 0.625 इंटू 10⁻18। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10⁻17। एक जीरो मैंने वहां से निकाल के इसको दे दिया, तो पॉइंट यहाँ चला गया। बेसिक सी कैलकुलेशन। इसके बाद आते हैं टॉपिक में। ये भी बहुत इजी टॉपिक्स हैं, कोई जो बड़ा, बड़ा खास टॉपिक नहीं है। कंडक्टर इंसुलेटर बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं कुछ अलग बताऊंगा, वो आपको आगे समझेगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए वो कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना का मतलब है चार्जेस का फ्लो होना, खासकर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसी में तो उसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो किस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, वो होता है कंडक्टर। कंडक्टर, तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स, मेटल जैसे कि सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। प्लस अगर आपके मेटल अलॉयज की बात भी करें ना हम, तो मेटल अलॉयज भी क्या होते हैं,
कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम आपका मेटल अलॉय है, और आपका मैग्नेनिन है, आपका कॉन्स्टेंटन है, जो भी ये सारे हैं, ये सब आपके कंडक्टर्स होते हैं। और खासकर जो आपके हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं ना, वहां पे ये एलॉयज यूज होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये उतने अच्छे कंडक्टर नहीं, मेटल से अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, मेटल ज्यादा अच्छी कंडक्टर, बट कंडक्टर तो ये भी होते हैं। इसके बाद अगर आप बात करो इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स क्या है? दो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा है, जस्ट अपोज वो सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए उसे हम कहेंगे इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब है चार्जेस का फ्लो होना। मतलब कोई भी मैटर जिसमें चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता है उसे हम कहेंगे इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन होगा आपका? जनरली होता है जैसे कि आपका हो गया ग्लास, ग्लास इंसुलेटर है, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन, ये सारी चीजें क्या हैं? ये हैं इंसुलेटर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है। दैट्स वाई आपको जो जितने घर में वायर्स हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं या कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छे कंडक्टर्स हैं। लकड़ी का वायर नहीं मिलेगा, ग्लास का वायर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने तो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि बीच में होता है क्या? न्यूक्लियस। और किनारे किनारे क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? न्यूक्लियस का सर्कल लगा रहे हैं, मतलब आपका राउंड लगा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में है, और इलेक्ट्रॉन मूव भी हर मैटर में कर रहे हैं, क्योंकि हर मैटर बनी है एटम का। अब एटम में इलेक्ट्रॉन तो होता है, और इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता भी रहता है। तो सबको हर मेटल, हर जो एलिमेंट है वो कंडक्टर क्यों नहीं? उसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। उसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कंडक्टर्स जैसे जितने भी होंगे, जैसे मेटल्स हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होंगे? लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड का मतलब होता है कि देखिए, जैसे कि अगर एक मेटल वायर है, मेटल वायर किससे बनी होगी? एटम से मिलकर बनी होगी। ठीक। अब हर एटम में इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो मेटल का वायर हो, चाहे आपका समझ लीजिए ग्लास का वायर हो। वायर हो नहीं सकता ग्लास का, फिर भी मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो सब में है, बट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मेटल में क्यों है? मतलब कंडक्टर्स मेटल बस क्यों है और अलॉय बस क्यों है? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव चार्ज, उसको खींच रहा है। तो अगर वो ज्यादा पावर से नहीं खींच पा रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी से नहीं खींच पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड का मतलब है, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन अगर लूजली हेल्ड है सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है, मतलब चार्ज मूव कर सकता है। और अगर चार्ज मूव कर सकता है तो हम कहेंगे उसमें क्या है? वो क्या है? कंडक्टर है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब है चार्जेस का फ्लो होना। तो मेटल्स में ही सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, नॉन और मेटल्स और सॉरी मेटल्स एंड मेटल एलॉयज में। बाकी जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो होगा इंसुलेटर। तो जो मेटल्स को या किसी को भी कंडक्टर कौन बनाता है? वो बनाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टर होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द कंडक्टर, जैसे कि मेटल्स हैं, हैव सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है उससे लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब स्ट्रांगली वो न्यूक्लियस को खींच नहीं पा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने बताया कि ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं दूसरे एटम। ठीक, तो द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे क्या बनाएगा? वो कंडक्टर बनाएगा। ये है बेसिक चीज। अब यहां से मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, देखिए मैं सीधे बताता हूं।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये समझ लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है इन्फ्लुएंस है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से हमको क्या लाना है, हमको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना है और ला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देना है। हमको क्या करना है, इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को लाना है और कहाँ रखना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब अगर आप वहां से इसको लाओगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो ये जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये डेफिनेशन समझाने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे आप लाने वाले हो, इस पॉइंट पे लाने वाले हैं तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट में इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओगे, जितना वर्क डन करना होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सिमिलर है, बस उसमें फर्क क्या है, फर्क इतना है कि अभी क्या किया था हमने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट से हम चार्ज लाए थे। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ही चार्ज होगा, यहां पे ही कोई यूनिट चार्ज होगा। इस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट पे ले जाने में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी अगर यूनिट चार्ज को आप लेके जाते हो, ठीक, तो इससे उसमें जो वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली जो यूज होने वाला है वर्ड है वो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उन जो दो पॉइंट्स के वहां बीच में ले गए थे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो क्या होगा, आप, आपका वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने जैसे मेटल में वायर फ्लो हो रहा है, अगर मेट सॉरी वायर के मेटल के वायर में इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो उसमें जो वर्क डन होने वाला है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सॉरी सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कहें। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब कितना चार्ज मूव कराया और कितना उसमें वर्क डन हुआ। तो इसको डिनोट करते हैं हम वी से, इसे डिनोट करते हैं हम वी से। वी बराबर क्या होता है, वर्क डन मतलब डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज इन कूलाम्ब। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है वर्क, वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल, तो इसी को हम, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज भी करते हैं। आपके घर में ये वर्ड अक्सर यूज होता होगा वोल्टेज। तो वोल्टेज पे ही डिपेंड करता है करंट कितनी अच्छी फ्लो होने वाली है, और करंट का फ्लो होने का मतलब है चार्ज का फ्लो होना, अभी करंट भी बताते हैं। तो V इक्वल टू हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू। एंड वोल्टेज तो कहते हैं, इसका यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है, डब्ल्यू यानी वर्क, वर्क का यूनिट होता है हमेशा याद रखिए जूल, और क्यू का भी मैंने बताया था क्या होता है, कुलाम। तो इसका यूनिट होता है जूल पर कुलाम, लेकिन जनरली हम जो यूज करते हैं यूनिट उसे हम कहते हैं वोल्ट। अब वोल्ट क्या है, वोल्ट क्यों कहते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे कई सारे यूनिट रखे गए हैं, जैसे कि फोर्स यूनिट आपने पढ़ा होगा न्यूटन, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। तो इसका ना, इसको इसीलिए जनरली इसका यूनिट यूज करते हैं हम वोल्ट, इसीलिए घर में वोल्टेज बोला जाता है और इसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट। आपके जैसे घर में 220 वोल्ट की बिजली आती होगी। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में एक और बात जो जानने लायक है वो ये क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं कि कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट है, कैसे मेजर करें। तो मेजर करने का जो डिवाइस है उसको कहते हैं हम वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में आगे आने वाले पार्ट में हम और अच्छे से जानेंगे। फिलहाल इतना जानना है कि वोल्ट मीटर से ही मेजर करते हैं कि वोल्टेज है कितना, बाकी कैसे सीरीज से कनेक्ट किया जाता है पैरेलल से, ये आगे हम जानेंगे। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। करंट मतलब क्या,
जैसे हम पानी में कहते हैं करंट, करंट मतलब फ्लो है, वाटर का फ्लो। उसी तरह अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को हम क्या नाम देते हैं, इस फ्लो को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, या फिर इसी को कहते हैं चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो हो गए, इसी को हम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ये डेफिनेशन बहुत इजी होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट हम करते हैं आई, कैपिटल आई से, स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, कैपिटल आई से करते हैं। तो मैंने क्या जैसे बताया कि Q अपॉन टी, चार्जेस, कितना चार्ज जो है फ्लो हुआ है और कितने सेकंड में, तो पर सेकंड कितने चार्ज फ्लो हुए हैं, तो Q अपॉन टी इज द फॉर्मूला, आई बराबर Q अपॉन टी। याद कैसे करें, याद बहुत आसान तरीका है करने का, ऐसे बोलें Q बराबर इट, फॉर्मूला हुआ फिट, Q बराबर इट, फॉर्मूला हुआ फिट। तो Q के फॉर्मूला आई टी आ गया, तो आई से निकाल लीजिए Q अपॉन टी, बेसिकली ट्रांसपोजिशन है। करंट को मेजर किससे करते हैं, करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, कितना करंट है इसको हम मेजर करते हैं एमीटर से। आगे जाके हम वोल्टमीटर एंड अमीटर में डिफरेंस समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिलहाल अभी इतना जान लेते हैं कि करंट को हम मेजर कर लेते हैं एमीटर से। करंट समझ में आ गया कि चार्जेस के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट। जनरली इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो सबसे जरूरी टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ है, किधर फ्लो होती है, इधर फ्लो होती है, ईस्ट में फ्लो होती है, वेस्ट में, कहाँ फ्लो होती है। एंड एक और सवाल, अगर अगर हम कहते हैं कि मेटल्स कंडक्टर्स हैं, अब मेटल्स कंडक्टर तो हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें जब ही लगती है जब हम प्लग में लगाते हैं तार, और तब हम छू लें तो करंट लगेगा। नॉर्मल आप किसी मेटल को छू लीजिए, क्या आपको करंट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हर टाइम करंट फ्लो होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो वो कब होती है, अब इसमें समझ लेंगे। देखिए, अभी हम एक कंडीशन लेते हैं, जब हमने आपको वोल्टेज नहीं दिया, देखिए प्लग में लगाते हैं क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। तो अभी हम एक कंडीशन लेते हैं कि ये है एक मेटल, समझ लीजिए। अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या नहीं दिया, हमने इसको वोल्टेज नहीं दिया। करंट जब भी फ्लो होती है जब हम वोल्टेज देते हैं, बिना वोल्टेज से नहीं फ्लो हो सकती। तो अभी ये है, कैसी सिचुएशन है, विदाउट वोल्टेज, मतलब हमने किसी तरह का वोल्टेज नहीं दिया है, ना कोई बैटरी लगाई। तो इस केस में क्या होगा, चूंकि मैटर से तो बना हुआ है, सॉरी एटम से तो बना है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, हर चीज मैटर एटम से बनी। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, खूब सारे एटम है तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर हमने इसको वोल्टेज नहीं दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव अभी भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है बिना करंट दिए, लेकिन कैसा होता है, वो होता है रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली का मतलब है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग रहा है, इसको नीचे जाना है, इसको तो भैया ऊपर ही जाना है, ये साइड जाना चाहता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, इधर, सब जो है किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, कुछ पता नहीं। हर इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्लो हो रहा है, रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, जब हम क्या कर देंगे, इसको देंगे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी हम वोल्टेज देंगे, बैटरी लगा देंगे। अब लगा देते हैं इसमें बैटरी। बैटरी देखिए बनाते कैसे हैं, दो साइन, एक छोटा एक बड़ा, दो लाइन खींचते हैं। बैटरी में दो होते हैं पॉइंट, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल। जो बड़ा होता है वो दिखाता है प्लस टर्मिनल को, जो छोटा है वो माइनस टर्मिनल। ओके, तो अगर हमने प्लस टर्मिनल यहां से दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी हैं, इलेक्ट्रॉन तो कहीं गए नहीं, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। लेकिन अब बैटरी लगाने में ऐसा क्या हो गया कि करंट लग गया, हमको करंट तो आने लग गई, चार्जेस तो अभी फ्लो हो रहे हैं, बट बैटरी लगाने में क्या होगा, तो बैटरी में देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव। और अभी अभी हमने जाना था कि अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर लेते हैं अपोजिट चार्ज।
अपोजिट जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, माइनस। इलेक्ट्रॉन में क्या है, अब प्लस दिखा के अगर इलेक्ट्रॉन को प्लस और दिखाओगे और यहाँ माइनस भी दिखाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे माइनस से, तो भैया हमको तो आने ही नहीं है, हम तो रिपिल करेंगे तुमको। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ माइनस की तरफ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लस टर्मिनल की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या थे, रैंडमली ओरिएंटेड थे, वो अब एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि इलेक्ट्रिक करंट। बट याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। मतलब यहां पे हुए इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो यहां पे होगी करंट का, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो करंट फ्लो होती है माइनस टर्मिनल। याद रखिए करंट की डायरेक्शन होती है, एक पहली चीज ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस टर्मिनल की तरफ, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन चूंकि प्लस जाता है तो करंट कहाँ होगी, अपोजिट, मतलब माइनस वाले टर्मिनल। अभी मैंने कहा था कि भाई करंट हमको बिना प्लग लगाए नहीं लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि भैया रैंडमली ओरिएंटेड थे। आपको करंट जब लगेगा जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तब करंट फ्लो होगी, तब आपको करंट फील हो। तो ये था पहला पार्ट। अगर आपको समझ में आया है तो अगले पार्ट का इंतजार करिए। एंड अगर समझ में आ ही रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करना तो बड़ा ही अच्छा हो जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट।